पानी तो हम लोग ने पिलाया, वो भी पानी पी रहे हैं, वो हमारे लोक नेता ने दिया हुआ वही पी रहे हैं। अभी आगे आगे क्या क्या पिलाएंगे उनको। इसके लिए कल हमने सुरेंद्र ठाकरे साहब को हम मिले महानगर पालिका में, हम तीनों नगर सेवक, और उन्होंने हमसे जब चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि कई दिन में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम जल्द से जल्द प्रॉब्लम क्या हो बताओ। कि पानी की 2-2 3-3 दिन तक हर यहाँ पे पानी नहीं है। अगर एक दिन पानी नहीं आता है तो इतनी तकलीफ होती है। तो आप ज़रा थोड़ा सोचो कि 3 दिन अगर पानी नहीं आता है तो क्या हो सकता है। आपल्याला माहीतच असेल की बहुजन विकास आघाडी हे पॉलिटिकल करण्यामध्ये एक नंबर आहे। लोकांना पाणी भेटू नये असं त्यांच्या मनामध्ये स्थिती मनामध्ये असतं की लोकांना पाणी भेटू कसं न पाणी भेटण्याचं ते शोधत असतात। दोस्तों पिछले 4-5 दिन से विरार पूर्व के इलाके में पानी की भारी किल्लत हो चुकी थी और यही कारण था कि यहाँ आप देख सकते हो एक तरफ बहुजन विकास आघाड़ी के नगर सेवक और दूसरी तरफ मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि इधर बीजेपी के भी कार्यकर्ता है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि काम चालू है और पानी के पाइपलाइन का क्या है माजरा, आखिर दो पक्ष एक साथ क्यों। तो बने रहिए और देखते रहिए रियल न्यूज़ नेटवर्क। क्या कहेंगे मामा, ये पाइपलाइन की जो काम हो रही है वो किस योजना के अंतर्गत हो रही है और क्या है ये माजरा। यहाँ एक तरफ बीजेपी वाले भी हैं और आप भी हो इधर। नहीं ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये सूर्य प्रकल्प 1 और 2 अपने लोक नेता इतने ठाकुर ने ही योजना लाई है, आपको मालूम है। वो योजना का काम चालू है। अभी महापौर साहब ने मीटिंग ली थी, एमएमआरडी के अधिकारी और सब अधिकारी को लेके कल ही मीटिंग हो गया। तो उनको आदेश दिया है कि जो जो लाइन ज्वाइन नहीं किया है वो लाइन पहला ज्वाइन करके लोगों को पानी कैसा जाएगा, घर घर में पानी जाना चाहिए। ये लाइन ज्वाइन होने के बाद गिरिविहार और अपना जो जगन्नाथ नगर जगह उधर वो पानी जाएगा, अच्छा तरह से पानी जाएगा। और वो लोग को पहले से मांगनी थी कि वो हमारा जो पानी फोर्स कमती हो गया है, उसके पहले हम लोगों ने पानी देने का काम किया था, लेकिन वो टाइम में पानी वो लोग को फोर्स कमती जा रहा था। तो बाद में हम लोग ने देखा कि ये लाइन है, तो ये लाइन से ज्वाइन होने के बाद उन लोग को पानी जा सकता है। अच्छा, जिस तरह से पिछले 4-5 दिनों से पानी की समस्या बन चुकी है, अब एक दिन आड़ करके आता है और कहीं प्रेशर नहीं है, तो इससे ये समाधान हो जाएगा मनवेलपारा क्षेत्र का एरिया और ये जहांगीर नगर टाइप का। अभी देखो 5.5 साल प्रशासकीय राजवट था, प्रशासकीय राजवट में नियोजन कुछ किया नहीं था। अभी 1 महीना हो गया हम लोग आए हुए हैं, भाजपा का राज, प्रशासकीय अधिकारी उन्होंने कुछ काम किया नहीं। अभी ये सूर्य प्रकल्प 1 टप्पा 1-2 ये अपने लोक नेता इतने ठाकुर ने योजना लाई है। अभी ये योजना आने के बाद ये लाइन ज्वाइन होना चाहिए था, वो लोग ने काम ही नहीं किया है। वो लाइन ज्वाइन नहीं किया है, पहले रास्ते नहीं कर सके तो लाइन क्या ज्वाइन करेंगे। तो अभी महापौर साहब ने मीटिंग लेके महापालिका में आदेश दिया वो लोग को कि ये लाइन ज्वाइन करके लोगों को पानी जा सकता है, तो वो ज्वाइन करके देखो, फिर अपने को मालूम पड़ेगा कि पानी कितना अच्छे तरह से जा रहा है। इसलिए भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत किया कि आखिर क्या है माजरा। आप लोग भी खड़े हो, एक तरफ बबिया के नगर सेवक, आपके बारे में भी मैंने बोला तो उन्होंने बोला कि मैंने 3 नगर सेवक ने मिल करके मीटिंग किया और फिर ये यहाँ पे काम शुरू हो गई। वो लोग तो दिखावे के लिए आते हो, क्या कहोगे? देखो अभी उन्होंने क्या बोला उसके बोलने दो। काम तो किसने किया हुआ है, हमारे लोक नेता इतने ठाकुर। ये योजना किसने लाया, लोक नेता इतने ठाकुर। पानी किसने पिलाया, लोक नेता इतने ठाकुर। अभी पानी पी रहे हैं ना, वो पानी पी रहे हैं, इतने ठाकुर साहब ने लाया इसलिए पी रहे हैं। अभी लोगों का काम करना है तो एक साथ रह के काम करना चाहिए। बिल्कुल। और हम लोग ने जब मीटिंग ली तभी रात को 3 बजे उन्होंने मीटिंग ली। हमारे लोक नेता इतने ठाकुर साहब ने आदेश दिया महापौर को कि जो जो अधिकारी है वो अधिकारी को बुला के अमृत 1-2 का जो लाइन डाला, आपको मालूम है 32,500 किलोमीटर का लाइन प्रस्तावित है। वो भी चंदनसार, फूलपाड़ा, मनमेलपाड़ा, जीवदानीपाड़ा, उधर से उधर तक 32,500 किलोमीटर, उसमें से 14,500 किलोमीटर का लाइन डाला हुआ है। अभी वो डाला हुआ है, वो ज्वाइन नहीं किया है। वो ज्वाइन करने के बाद लोगों को पानी कैसा जाएगा उसका आदेश महापौर ने कल मीटिंग में दिया। ये लोग को बाद में मालूम पड़ा, ये आदेश पहला महापौर ने दिया हुआ है। अच्छा, मतलब ये दिखावे की बात हो रही है? ये दिखावे की बात है। अभी से उनको तो पहले से ही आदत है, वो आदत तो रहने वाली है। हम लोग काम करते रहेंगे, लोगों की जो जो कंप्लेंट है वो पूरे करते जाएंगे। पानी तो हम लोग ने पिलाया, वो भी पानी पी रहे हैं, वो हमारे लोक नेता ने दिया हुआ वही पी रहे हैं। अभी आगे आगे क्या क्या पिलाएंगे उनको। क्या कहेंगे सर, एक ही काम के लिए दोनों पक्ष आमने सामने? देखिए, दोनों पक्ष आमने सामने ये सवाल नहीं है। लोगों के जनता जो है वो तकलीफ़ में है। गए कितने दिन से विवाह जहांगीर, नाना नानी पार्क, संत नगर
नगर, ये सब जगह मनवेलपाड़ा, ये सब जगह पानी की समस्या थी। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में लोगों ने तगादा लगाया था कि यहाँ पे पानी हमको मिल नहीं रहा है। वही चीज़ के लिए कल हमने सुरेंद्र ठाकरे साहब को हम मिले महानगर पालिका में, हम तीनों नगर सेवक, और उन्होंने हमसे जब चर्चा किया तो उन्होंने कहा कि कई दिन में हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम जल्द से जल्द प्रॉब्लम क्या हो बताओ। तो उन्होंने हमको कहा कि प्रॉब्लम उसगांव के ऐसे लाइन कट ऑफ का एक दिक्कत है, और फुलपाड़ा जो डैम है उसका पानी पूरा ख़त्म हो गया, वो कारण लोगों को इधर समस्या को सामने जाना पड़ रहा है। तो हमने कहा कि अब हमको सॉल्यूशन चाहिए, समस्या लोगों को हम ये बोल नहीं सकते। तो उन्होंने फिर आज हमको बताया, जो हमारे लाड़के पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने जो अमृत योजना लाई है, तो अमृत योजना टप्पा 2 उनका ये जो लाइन अभी है वो सूर्य प्रकल्प 1 को कनेक्ट करने वाले हैं, और वो कनेक्ट होने के बाद लोगों को यहाँ पे आसरा मिलेगा पानी आने का। अच्छा, कल जिस तरह से महापौर ने भी मीटिंग ली थी जो पानी पुरवठा डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों के साथ में, तो फिर यहाँ एक ऐसा नज़ारा दिख रहा है ना कि उसे राजनीतिक ही रंग देना, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा कि राजनीतिक रंग हो रही। प्रभाग आप लोगों का है और यहाँ प्रशांत राउत आ गए। उन्होंने बोला कि बीजेपी जो पिछले 6 साल से राजकीय राजभर था उसमें तो सरकार तो हिस्सेदारी तो थी ही, तो बोलते उन लोगों ने कुछ किया नहीं और अब दिखाने के लिए यहाँ खड़े हो जाते। सर, इस बारे में अगर देखना चाहे तो पहले तो 35 इयर्स अगर देखने जाओ तो उनकी ही सत्ता थी। भले केंद्र में सरकार हमारी थी, राज्य में हमारी थी, फंडिंग तो वहाँ से आ रहा था, लेकिन कैसे यूटिलाइज़ करना था ये उनके ऊपर था, जो उन्होंने प्रॉपरली नहीं किया है। अभी उसके वजह से उन्होंने वो योजनाएं नहीं लागू की, इसकी वजह से अभी जो हम लोगों का नॉर्मल जनता है वो उसमें सफ़र हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के यहाँ पे बहुत हम लोगों को कंप्लेंट्स आ रही थी कि पानी की 2-2, 3-3 दिन तक हर यहाँ पे पानी नहीं है। अगर एक दिन पानी नहीं आता है तो इतनी तकलीफ़ होती है। तो आप ज़रा थोड़ा सोचो कि 3 दिन अगर पानी नहीं आता है तो क्या हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग कल खुद शाम को 8 बजे तक हम लोग हमारे जो चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनके पास बैठे थे, जो यहाँ के वाटर सप्लाई को देखते हैं। हम लोगों ने उनको बोला जो भी टेक्निकल इश्यूज़ रहेंगे वो तो होते ही रहेंगे, लेकिन अभी हम लोगों को इसका जो भी सॉल्यूशन है इमीडिएट बेसिस पे चाहिए, क्योंकि आप अगर बोल रहे हो 15 दिन तक पानी नहीं आएगा, 1 महीने तक ये सॉल्व होने के लिए टाइम लगेगा, तो ये कहीं ना कहीं फिर वो लोगों को हम लोग ये जाके आप बता नहीं सकते हो कि 15 दिन पानी नहीं आएगा। तो उन्होंने फिर हम लोगों को ये एक सोल्यूशन दिया कि ये जो लाइन है सूर्या 1 और अमृत योजना की, वो हम लोग ज्वाइन करके आपको दे रहे हैं, इससे लोगों को भी राहत मिलेगी। तो हम लोगों ने ये एक प्रयास किया है कि हमारे यहाँ से जितना हो सके हम लोगों ने जनता के लिए जितना हमसे हो सकता है हम लोगों ने उतना प्रयत्न तो किया है। क्या कहेंगे, 32,500 किलोमीटर की लाइन बिछाई जाएगी ऐसा प्रशांत राउत जी बोले, जिसमें से 14,500 किलोमीटर की लगभग लाइन बिछा दी गई है। क्या है ये, सच क्या है? आपल्याला माहितीच असेल की 2014मध्ये जेव्हा केंद्र सरकार मोदीजींनी शपथ घेतली तेव्हाच एक ह्या वसई विरारचा पाण्याचा प्रश्न मिटावा म्हणून आपल्याला अमृत योजना आणली, आणि त्या अमृत योजनेच्या माध्यमातून या वसई विरारला पाण्याची लाईन पसरायला, ही योजना केंद्र सरकारची योजना आहे। आज आपल्याला माहिती असेल की ही योजना पहिलीच व्हायला पाहिजे होती, परंतु इथे टँकर लॉबी कोणाची आहे हे आपले पहिलं बघून घ्या। या बहुजन विकास आघाडीच्या नगरसेवकांची टँकर लॉबी असल्यामुळे या विरारवाल्यांचे हाल करण्यासाठी कोण जिम्मेदार असेल तर बहुजन विकास आघाडी असेल। आपल्याला माहीतच असेल की अमृत योजना 1 आणि अमृत योजना 2 अशी 2 योजना जी आहेत, 2 टप्प्यामध्ये जे काम आहे, 1 पूर्ण झाल्यानंतर 2 2026 पर्यंत व्हायला पाहिजे, परंतु ते काम धीमी गतीने चालू आहे काम। त्याचं कारण आपण शोधायला पाहिजे। परंतु 2009 जेव्हा महानगरपालिकेची स्थापना झाली आणि 2019 पर्यंत बहुजन विकास आघाडीची एक हाती सत्ता होती, 106 नगरसेवक त्यांचे होते, परंतु ते अपयशी ठरलेत, या विरारमध्ये पाणी देऊ शकलेत नाहीत, कारण त्यांची टँकर लॉबी होती। टँकर लॉबी चालण्यासाठी हा अमृत योजना 1 असू दे किंवा अमृत योजना टप्पा 2 असू दे, ती फेल गेली असं आम्हाला वाटतं। लेकिन आप जिस अमृत योजना की बात कर रहे हैं और सूर्या प्रकल्प, वो कहते हैं कि सूर्या प्रकल्प मैंने लाया, आप अमृत योजना तो सबको पता है मोदी सरकार की है, तो ये दोनों जॉइंट वेंचर के रूप में क्यों ना काम करें कि एक आमने सामने आ जाते हैं आप लोग, एक राजनीतिक रंग दे दिया जाता है और दिखने में भी वैसा ही लगता है, तो लोगों को तो सुविधा मिले। आज आप 44 नगर सेवक आपके पास में है, अस्थाई समिति में भी आपके वहाँ है ही सब कुछ, तो लोगों को अब 4-4 दिन पे पानी मिलना जो शुरू हुआ है उससे कब निजात मिलेगी? आपल्याला माहीतच असेल, मी सर्व तुम्हाला डिटेल तर बोललोच, परंतु हा प्रभाग आमचा असल्यामुळे तिथे आम्ही येणं गरजेचंच होतं आणि आम्ही याच्यासाठी कालच मीटिंग आम्ही
सूर्यवंशी कोण ठाकरे साहेबांची कालच आम्ही मीटिंग ठरली आणि आज हे काम चालू झालं. आपल्याला माहीतच असेल की बहुजन विकास आघाडी हे पॉलिटिकल करण्यामध्ये एक नंबर आहे. लोकांना पाणी भेटू नये असं त्यांच्या मनामध्ये मनामध्ये असतं की लोकांना पाणी भेटून कसं न पाणी भेटण्याचं ते शोधत असतात. परंतु भारतीय जनता पार्टी ही गरिबांची पार्टी आहे, लोकांची पार्टी आहे. आम्ही न्याय देण्यासाठी काम करत आहोत. आज आमचा प्रभाग असल्यामुळे आम्ही तिन्ही नगरसेवक इथे सकाळपासून आहोत. देखा आपने यहाँ के लोगों की पानी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है. विरार पूर्व की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो मनवेल पारा हो, सहकार नगर हो, फूलपारा हो, चंदनसार. अब एक दिन आड़ करके जो बोला था कि पानी छोड़ा जाएगा वो अब 3 दिन पे आ चुका है. और ऐसे में किसी योजना से लोगों को लाभ मिले उसके लिए भी और राजनीतिक शुरू हो गई है. और देखते हैं जिस तरह से यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और नगर सेवक आमने सामने थे एक ही काम के लिए, वो आने वाले दिनों में वसई विरार में आपको लगातार ऐसे जो फुटेज हैं वो आपको दिखाई देगा. लेकिन लोगों की समस्याएं किस हद तक ख़त्म होती है वो हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे. तब तक के लिए दे इजाज़त. चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें.